अब यहाँ पर पांडवों के बारे में कथा आती है। पांडवों ने एक मायावी महल बनवाया, कौरवों को बुलाते हैं। मायावी महल था, दुर्योधन को समझने में समय लग गया, ठोकर लगती है, वो गिर जाता है। सामने से द्रौपदी जी जा रही थी। द्रौपदी जी ने देखा, सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। द्रौपदी जी ने कहा, अंधे का पुत्र अंधा। वही बात है, मजाक वही अच्छा जिसमें दोनों हंस रहे हो। दुर्योधन को बात अच्छी नहीं लगी, वहां से तो चला गया, पर अपने मामा के पास जाकर कहता है, मुझे उस द्रौपदी से बदला लेना है। मामा ने कहा, चलो धृत क्रीड़ा का खेल करते हैं बीच सभा में, पासे मेरे वश में है, जो जिससे बदला लेना है उससे बदला लेना। समझाने की बजाय उसने और भड़का दिया। यहाँ पर खेल आरंभ होता है। धीरे धीरे पांडव अपना सब कुछ हार गए, सब कुछ। अंत में कहा, अब हमारे पास दाव पे लगाने को कुछ नहीं है। अरे कौरव कहते, ऐसे कैसे नहीं है, द्रौपदी है अभी तो। द्रौपदी जी उस समय रजस्वला अवस्था में थी। देखिए, पहले हर चीज किसी कारण से बनाए गए थे, जिनको आज हम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के खराब कर रहे हैं। कहते ना, पहले लोग कहते अंधविश्वास नहीं, बड़े बुजुर्ग हर काम लॉजिक के साथ करते थे, वो रीजन समझना पड़ता है। आज के लोग उसको खराब कर रहे हैं। कहते ना, कईयों को कारण पता नहीं है। अब बच्चे गुस्सा क्यों होते हैं? जब बच्चों कहते ये काम नहीं करना, बच्चा कहेगा क्यों? बोले बस नहीं करना। अरे उसको बताओ क्यों नहीं करना, कारण दोगे तभी तो वो नहीं करेगा या उस चीज से दूर रहेगा। हम क्या करते, ज्यादा जबान नहीं चलाना, बस नहीं करना मतलब नहीं करना, फिर वो आपसे दूर हो गया। वो सोचता है ये जबरदस्ती इनके अंधविश्वास है, रीजन इनके पास होता नहीं है किसी चीज का, जो गलत है। और रीजन हमारे पास हर चीज का। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कोई भी काम बिना किसी कारण से नहीं किया। तो रजस्वला अवस्था में स्त्रियां कमरे के अंदर या बंद इसीलिए रहती थी कि एक तो उस समय पुरुष बाहर काम करते थे, स्त्रियां घर का काम करती थी, घर संभालती थी। पूरे दिन उसको घर का ही काम करते रहे, तो उसके लिए कोई छुट्टी है ही नहीं। तो उसको मान रजस्वला अवस्था के समय उसको पूरा आराम है, कोई काम नहीं करेगी वो। सिर्फ आराम के लिए ये चीज बोली गई थी। आज उसको अलग बना दिया गया है, तो कारण अलग अलग है। तो इसीलिए वो रजस्वला अवस्था में थी, अपने कमरे में दासियां हैं, सब सेवा कर रही है। लेकिन अब उस अवस्था में बाहर आना ही नहीं है, तो वो उस कपड़ों में नहीं है। दुर्योधन ने दुशासन को भेजा, कहते हैं केश पकड़कर खींचते हुए लाना उसको। जाते हैं, केश पकड़ते हैं, खींचते हुए लेकर आ रहे हैं। वो कहती है, मुझे इस अवस्था में बाहर मत लेकर जाओ। अरे बाहर राजा बैठे हैं, बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, मैं उन वस्त्रों में नहीं हूं। बीच सभा में लाकर उनको पटका जाता है। इतना अपमान उस वक्त दैत्यों की सभा में भी नारियों का नहीं हुआ था। एक राक्षस ने भी नारी का इतना अपमान नहीं किया था जितना ये राजा कर रहे थे। दुर्योधन कहते, इसके वस्त्र निर्वस्त्र किया जाए। साड़ी खींचने लगते हैं। थोड़ी देर वो साड़ी को अपने मुख में दबा कर रखती है। कितनी देर करे, हार जाती है। अंत में उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो। नाम लेते ही तो जो साड़ी बढ़ने लगती है। अब वो खींचने जा रहा है पर साड़ी खत्म ही नहीं हो रही। खींचते खींचते पहाड़ लग जाता है वहां कपड़ों का, पर वो साड़ी खत्म नहीं हुई, हार जाता है। पर यहां पर पांडवों को वनवास होता है। वनवास के बाद वापस आते हैं, अपना राज्य मांगते हैं। दुर्योधन ने कहा, युद्ध करो, ले जाओ। अरे बोले, तुमने वचन दिया था वनवास के बाद वापस कर दोगे राज्य। बोले कुछ याद नहीं। इसीलिए कहते हैं, लिखित रूप में काम करना। चीजें कारणों के कारण है ना। आजकल क्यों कहते लिखित रूप में बनाओ? यही कारण है कि कब व्यक्ति अपनी बोली से पलट जाए। दुर्योधन ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं, मैं सुई भर भूमि नहीं देने वाला। तब भगवान शांति दूत बनकर आते हैं दुर्योधन को मनाने के लिए। बहुत मनाया भगवान ने। भगवान कहते हैं, बहुत रक्तपात होगा, बहुत बेगुनाह मारे जाएंगे। बोले मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं सुई भर भूमि नहीं देने वाला।
अब दुर्योधन ने कहा छोड़िए ये बातें, आप आइए, मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाया है। भगवान कहते हैं भोजन 2 ही शर्तों पर करना किसी के यहाँ। पहली शर्त, जो करा रहा है उसके मन में बहुत प्रेम है, और दूसरी शर्त, तुम्हें बहुत जोर की भूख लगी है, फिर तो जहां मिल जाए कर लो। भगवान कहते हैं दोनों ही शर्तें नहीं है, ना मुझे इतनी भूख लगी है और ना तुम्हारी आंखों में मुझे इतना सा भी प्रेम नजर आ रहा है, मैं तो विदुर जी के यहाँ भोजन करूंगा। विदुरानी यहाँ पर भगवान से कहती है कि सुना है कृष्ण आया है, कोशिश तो करिए वो घर आ जाए। विदुर जी जाते हैं। विदुरानी ने कहा अगर कृष्ण साथ आएगा तो बाहर से कुछ खाने को भी लेते आना, घर पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ विदुर जी का जाना हुआ और भगवान का आना हुआ। विदुरानी जी ने सोचा कपड़े बदल लूं, तो एक बार जैसे ही वो अंदर गई कि जोर से आवाजें होती, अरे विदुर जी कहाँ हो, अरे अंदर नहीं बुलाओगे क्या? भगवान आवाजें कर रहे हैं उनको। विदुरानी जी कहती ये कौन है जो इतने प्रेम से पुकार रहा है? बाहर आती है और बाहर आते ही दरवाजे पे साक्षात भगवान खड़े हैं।